बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूं मियां सुहेल इकबाल। मियाँ साहब, यार सारे मामला, सारी सियासत, सारी जो है वो जो गीटियाँ एंड जाके सुप्रीम कोर्ट पे हर बंदा उधर से ही फैसले लेने के चक्कर में। भाई उथे एक मुनसिफ आ गया है, चीफ जस्टिस, ते सबकी ख्वाहिश यही है कि हमें इंसाफ मिल जाए, एक अच्छा चीफ जस्टिस आ गया। नहीं, उस चीफ जस्टिस ने कोई ज़्यादा मीठे चावल खाए हैं कि मतलब उसी ने सारा कुछ करना है। अगर किसी का जनरल फैज, अच्छा, लोग पता नहीं क्या समझते हैं, जो अदलिया है या जस्टिस फाइजिस हैं, उनका कोई पर्सनल वैनम होगा किससे? जनरल फैज से। नहीं, अगर पर्सनल वैनम होता तो ये जो आज जो केस एक आया हुआ था, तो उस पर फिर कोई किला ठोक सकते थे। अगर दिल कर उनका दिल करता तो किला ठोके जा मैं सकता वही तो थी। कहने लग गया, मैं उसी की तरफ, ये टॉप सिटी है उन्होंने हाँ जो आज वारदात की कि जनाब जनरल फैज के हाँ। हवाले से कि जी उसने हमने ये किया। और इस पे आज सारा दिन सोशल मीडिया पे शोर रहा, और मतलब सारे बड़ी खबर थी। मतुल्ला जान ने भी उनके वकला के इंटरव्यू किए और भी काफ़ी कुछ कहा जाता रहा। तो ये अमूर है, इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए आज। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक जो है कोई सदर साहब ने खत लिखा है वजीर आजम को, जी हाँ। वो भी कोई फील्ड लग रहे ने, केड़ी? लेवल प्लेइंग। अच्छा, उनको अच्छा, और कुछ? और कोई अपना इमरान खान साहब ने पहले भी एक चिट्ठी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, भी एक और चिट्ठी डाल दी है ये साइबर केस के हवाले से। चलो, ये भी अच्छी गल है। हाँ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई आपके नीचे केस चल रहा है, तुसी भी जाके होते ही सुप्रीम कोर्ट और फिर फायद ईसा। और अब मेरा ख्याल है कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि उन्हें फायद ईसा जो है ना अपने सामने बुलाएं। ये कहा हाँ। जा रहा है कि फायद ईसा उन्हें सामने देखना चाह रहे हैं। नहीं, वो तो उन्होंने एक ऑलरेडी दरख्वास्त भी दी थी कि अपना वो पेश होना चाह रहे हैं अदालत में अपना, तो उनको जो है अपना यहाँ पे उनके लिए अरेंजमेंट की जाए, उनको बुलाया जाए। ये तो ऑलरेडी उन्होंने पीटीआई दरख्वास्त डाल चुकी है सुप्रीम कोर्ट में आने की खान साहब के लिए। वो कहते हैं बिल्कुल रेडी हैं, वो अपना बयान शयान जितने जितने रिकॉर्ड कराने हैं। चलो, मगर वो सिक्योरिटी रिस्क है, मतलब वो सिक्योरिटी रिस्क उनके इमरान लिए खान, उनके लिए सिक्योरिटी रिस्क है। तो वो अब पता नहीं हुकूमत ये खतरा मोल ले सकती है कि नहीं ले सकती है। चले, इन पे करते हैं गुफ्तगू। आप बाकी अपना खूबसूरत सा मैसेज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, बिस्मिल्लाह की तो करिए। साइफर में हाँ, साइफर से कर लेते हैं। साइफर में ये खान साहब, इमरान खान साहब जो है वो साइफर का जो वो जो अदालत है, जो स्पेशल कोर्ट जो है, वो उसको पहले वो हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर चुके हैं, वहाँ पे भी रिलीफ नहीं मिली है, और वो स्पेशल कोर्ट में भी करते रहे हैं। क्या कहते हैं कि मेरे खिलाफ ना चलाओ केस? नहीं, वो कह रहे हैं जी ये साइफर केस वाली अदालत ही जाली है, मतलब ये कोई ऐसे कानून नहीं है, और एम बनाती है इन्होंने, साइफर केस दी अदालत बनाती है। और मुझे जो है इसमें जो है पहले तो पहली इंस्टेंस में तो ये इन्होंने जो पहली चिट्ठी डाली थी उसमें तो उन्होंने पोस्टर बेल मांगी थी। एक तो वो बेल मांग रहे हैं, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से वो अपना इल्तिजा कर रहे हैं कि ये जो साइफर केस वाला जो मेरी इंडाइटमेंट हुई है ये बिल्कुल गलत हुई है, और इसको नल एंड वाइट डिक्लेयर किया जाए। तो अब देखते हैं काजी फाइज ईसा साहब क्या कहते हैं। तो बाकी एक और वो अपना चल रहा था, उनको बेटों से उनकी वो सुप्रिटेंडेंट जेल साहब जो हैं वो उनकी बात ही नहीं करा रहे थे। नहीं तो ऑर्डर तो हुआ था ना, पिछले कोर्ट हफ्ते ने जो कराई ऑर्डर थी। फिर कोर्ट ने जो है सुप्रिटेंडेंट जेल के खिलाफ जो है वो अपना वो तौहीन अदालत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी। तो वो सुप्रिटेंडेंट जेल साहब ने आज जो है वो अपना माफ़ीनामा जमा करवाया। बात कराई या नहीं कराई? नहीं, बात हले नहीं कराई, माफ़ीनामा जमा कराता है जी। तो ये तो उनसे रिलेटेड है। तो बाकी जो है वो फवाद चौधरी साहब को भी जो है वो 14 दिन के रिमांड पे जो है वो अडयाला जेल भेज दिया गया है। और वो तो अपना फवाद चौधरी तो अपना उन्होंने कहा कि अपना अपील की है प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ, उनसे अपील की है कि अपना ये जो अपना कोई किरदार अदा करें, जो पॉलिटिकल इतनी टेंशन है मुल्क में, तो उसमें जो है नवाज शरीफ साहब अपना रोल कोई अदा करें। नहीं, टेंशन की अपना नवाज शरीफ ने क्रिएट की है, या वापस चले जाए?
वो मतलब समझते होंगे पे अब इस वक्त वही अपना एक जो बड़ा लीडर नजर आ रहा है जो जेड़ा बाहर है। वैसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ हाँ कि अगर वो उनसे हाँ कि जो उसने नवाज शरीफ ने कि टेंशन तो है, हाँ। नवाज शरीफ ने क्रिएट की। टेंशन तो खान साहब अब वो टेंशन पॉलिटिकल टेंशन एक पॉलिटिकल टेंशन है ते विच एक 9 मई है। नहीं सर, 9 मई भी अब है। 9 मई तो सिर्फ जो है नौ वो तो सिर्फ एग्जिस्ट नौ करता है। सिर्फ हाँ 9 मई नहीं है। हाँ देखिए, पॉलिटिकल टेंशन हमेशा होती है हाँ और वो कोई इशू नहीं है, हाँ। सियासी जमातों के दरमियान होती है ना। जी हाँ। इन्होंने जो टेंशन बनाई पीटीआई ने, हम्म वो तो सियासी जमातों के साथ पर्सनल दुश्मनी में बना ली। हम्म आप खुद ही अदालत बन गए, चोर है जी, डाकू है जी, हम्म लुटेरा है जी, हम्म अंदर कर दूंगा जी, हम्म मुझे चाइना ले इख्तियार चाहिए जी, मुझे सऊदी बादशाह ले इख्तियार चाहिए जी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो भाई टेंशन तो इन्होंने बनाई, जी। फिर आपने साजिश करके उनकी हुकूमत ख़त्म कराई। हम्म जो कुछ कर सकते थे हम्म। किया। वो तो अब सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता सारी जो है उस वक्त भी सबको पता था, अब तो चीजें रिकॉर्ड पे आना शुरू हो गई हैं। फिर दूसरा 9 मई, जी हाँ। वो जो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ खाली 9 मई नहीं है, 9 मई ये लोग की अपनी के साथ टेंशन भी बढ़ाई और इनके साथ भी बढ़ाई, सिर्फ इनके साथ ही नहीं बनाई। ये यूएई लोग जिसने मुखालफत की है, जो भी इख्तलाफ राय रखता था, उन्होंने खुद वतीरा बना लिया था गाली देना, उनके फॉलोअर्स ने भी। जी हाँ। तो भाई टेंशन जड़ी है तभी कम होगी कि जिसने ये टेंशन बढ़ाई थी वो अपने रवैये पे नदामत का इजहार करे। जी हाँ। माफी से चलो बात की गल है हाँ। कि यार मैं शर्मिंदा है, तब तभी ये टेंशन कम हो सकती है, इसके अलावा तो टेंशन नहीं कम हो सकती। और अभी भी उनके जो फॉलोअर्स बाहर रह गए हैं, जो इनके जो है उन्हें कहते हैं कि कीपैड वॉरियर्स, कीबोर्ड कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं, कीबोर्ड वो जो वॉरियर्स। जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं हाँ। अभी, चाहे ये उनको कहते हैं या नहीं कहते, करते तो इनके लिए ही हैं ना। जी हाँ। पहले ज़्यादा थे, अब कम है, जो बाहर भी बैठ गए। और जो ये ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपना अपने कप्तान के लिए वो अच्छा नहीं करते। जब बहरहाल जी वो जाने उनका काम वो जाने। है। बाकी एक वो फैशन डिजाइनर जो थी खदीजा शाह, वो उनका भी अपना उनकी एक और बेल हुई है। चलो फिर पढ़ लेता हूँ। वो नहीं, वो अभी जो है कोई अपने उनकी वो जो कोई जो ट्वीट ट्वीट वगैरह की हुई थी ना, वो कोई ट्वीट के हवाले से थी, उस पर भी कोई पर्चा दर्ज हुआ था। तो वो ट्वीट वाले केस में हुई है, मगर एक जो वो तीसरे केस में अरेस्टेड है उसमें अभी तक उसका फेट अभी तक तय नहीं हुआ। मगर अभी तक खतीजा शाह की 3 बेलें हो चुकी हैं। बाकी जो है और तो मुझे किसी की नहीं नज़र आई पे किसी की 1 2 3 बेलें हो रही हों। तो अभी खतीजा शाह की हो रही हैं कि वो अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे। जी, सबकी जो भी है जिन्होंने भी जो कुछ किया है उनकी अल्लाह मुश्किलात ही आसान करे, यही हम दुआ कर सकते हैं। जी हाँ। तो खत भी सुनाओ। जी। खत जो कह रहे थे सदर साहब को, क्या उनको क्या आ गया, लेवल प्लेइंग फील्ड है। वो सदर साहब को जो है वो कोई अपना वो खत लिखा है वो भगोड़े ने, वो क्या नाम है भगोड़ा जो है, वो लाहौर वाला जो है ये पीटीआई का था, वो अजहर, क्या नाम है, हमाद अजहर। हमाद अजहर। हमाद अजहर ने कोई सदर साहब को खत लिखा था। वो तो भागा हुआ, पता नहीं किधर से खत लिख के सदर साहब को पहुंचा देता है। यार आप उसे भगोड़ा कह रहे हो। हाँ, भगोड़ा है ना, भागा हुआ है। तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा उसके साथ, हैं क्या होगा उसके साथ? वो भी अपना फेस करे, ट्रायल फेस करे, अरेस्ट और ट्रायल फेस करे। ट्रायल जब बंदा फेस कर लेता है ना भाई जान, हाँ। वो जो पहले कई दिन जो है गिरफ्तारी डालने से पहले गुजरते हैं, तो उसके बाद इंसान मुसलमान हो जाता है। देखी खत लिखे उन्होंने। और उन्होंने अपना हमाद अजहर ने सदर को खत लिखा था जी पे हमारे जो अपना लोग जो है अब इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं और उनको जो है कोई फ्रीली जो है वो कोई एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं मिल रही है, और जो भी कोई इस किस्म का कोई काम करने की कोशिश करता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो सदर साहब तुसी बराए मेहरबानी जड़ा कोई करतार अदा करो। तो सदर साहब तो ज़ाहिर है वो सदर पाकिस्तान के तो नहीं है, वो तो पीटीआई के सदर हैं। तो उन्होंने जो है आगे से फिर वज़ीर आज़म साहब को खत लिख दिया, ये जो है एक नहीं आया ये जो निगरान वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, इनके बारे में बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं। तो ये भी काफ़ी औकात से बाहर होते जा रहे हैं दिन ब दिन, बहुत जल्दी बंदा वज़ीर आज़म बन जाए स्पीड से। तो वो जो है उनको उनको खत लिख दिया, उनको कहा जी पे ये अपना जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, तो इस तरीके से जो है वो पीटीआई को भी बिल्कुल फ्रीली जो है मूव करने की इजाज़त दी जाए। तो अच्छा। हाँ,
नहीं तो तो मगर अभी तक जो है वो पकड़ दकड़ तो अभी तक जारी है। अभी भी कोई पिछले 2 दिनों में कोई 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं किसके? लाहौर से 9 मई के हवाले से। और अभी तक जो है वो जियो फेंसिंग और ये वो सारा कुछ चल रहा है। उसमें जो है कोई 2 पुलिस वाले वो भी मार्क हुए हैं जो वहाँ पे उस हुल्लड़बाजी में शामिल थे। और बाकी और भी लोग कोई अरेस्ट हुए हैं। बीच में कोई बेचारा जरा था कोई टैक्सी वाला टैक्सी से गुजर रहा सी, वो एक कोई टैक्सी वाला उसको 2 हफ्ते उन्होंने जो है रखा है। एक कोई रक्शे वाला तो लांग रहा सी, वो भी खड़ा होकर तमाशा देखना शुरू हो गया, उसको भी रखा है। तो अब जो है वो यानी कि मजीद पीटीआई पकड़ का दकड़ तो अभी तक जारी है। पीटीआई का कोई भी कारकुन जो है अब सियासी सरगर्मी शुरू करेगा हाँ तो फौरी उसका मोबाइल चेक किया जाएगा। अगर तो 9 मई को ऑन हुआ हाँ तो पकड़ाएगा। हाँ, वो तो नहीं बचेगा। ऑन हुआ हाँ भावें तुम ग्वादर बैठे हो भावें तुम कराची बैठे हो हाँ कि आपने भी कुछ ना कुछ किया होगा। बिल्कुल जाहिर है जेड़ा मतलब उस लोकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। लोकेशन की गल ही नहीं कर रहा मैं। हाँ मैं तो क्राइटेरिया ये बेचारे जरा- यार फिर कोई इन्होंने कोई छोटी मोटी तकरीब की होगी लाहौर में हम्म तो उनको पकड़ लिया और फिर 9 मई डाल दिया। इस तरह की बात बनने लगी भाई यार। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇ, नहीं मैं ਸਾਨੂੰ भी चंगा नहीं लगता है, मगर हो ही रहा है। इससे पहले भी यही होता रहा है, इससे पहले भी यही होता रहा है। और अब देखते हैं हम कब तक ये ऐसा होता रहेगा हमारी। ठीक ये हो सकता है बेहतर, है हो सकता है बेहतर। वो कैसे? सिर्फ एक शख्स जो है जो से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे उसने जो कुछ किया है जिस तरीके से अब तो वो खुद एक्सपोज हो गया ना कि भी मैं बाजवे के कहने पे करता था, फैज मेरे से करवाता था, फलाना करवाता था, तो अपने रवैये पे मत कहेगा गलती। ये क्या बड़ा आदमी मानता है ना। इसीलिए वैसे ये जो है ये बड़ी फिर आगे चल सकती नून है वाले बात। जो है ये वो मुझे काफ़ी अपील करती है बात। उससे पहले जो है मेरा ख्याल ये शायद खान अब्बासी ने बात शुरू की थी वो जो एक कमीशन बनाने की। वो तो हमेशा से जब से ये जनूबी अफ्रीका में हुआ था उसके बाद पाकिस्तान का हाल यही है। वैसे खान साहब हाल ही यही है, बंदे फाइल लाने दी बाद की गल है। ला फाइल नहीं लाने सकते। हाँ फाइल ला नहीं सकते हो। एक चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर आ जाए पे ये गलती फलाने बंदे ने, फलाना फौजी उसने ये गलती की, सियासतदान ने ये गलती की, सहाफ़ी ने ये गलती की, ये पूरा एक कमीशन बन जाए और एक दफ़ा एक चीज़ों की निशानदेही हो जाए पे इस वजह से जो है ना इस मुल्क का ये बेड़ा गर्क हुआ है। तो आइंदा से ना हो, बाकी उनको छोड़ दें जी, चलो जी माफ़ी दे दो सारे नू, मगर कम से कम एक चीज़ ये तो तय होनी चाहिए। और मुझे लग रहा है पे हो सकता है ये अपना नून वाले इस तरफ जाएं या अगर इनकी हुकूमत आ गई तो अल्लाह करे जी। देखो ना 90s में क्या आपने खेला, हाँ चोर चोर खेला ना। पीपल पार्टी ने नून कानून ने पीपल पार्टी एक दूसरे के केस बनाए, अदारे बनाए, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वो अभी तक गले पड़ी हुई है सारे। जब उनको समझ आ गई तो उनके साथ खेलना जी चोर चोर एक पैदा कर दिया गया, बना दिया गया। उसने फिर वही उन दोनों के खिलाफ और बाकियों के खिलाफ शुरू हो गया। लेकिन जो मनसूबा साज थे वो उसको भी जो है उस राह पे लगाई रखा उन्होंने और उसके भी सबूत हासिल करते रहे। जो सारा 190 मिलियन पाउंड थे अलकादर थे, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना जो वही चोर चोर दी। तो भाई जो आपस में जो आलाकार और उन्होंने चोरियां कोई ज़्यादा नहीं। जी हाँ यही तो कमाल है कि वो क्या करते हैं क्या नहीं। तो इन्होंने डिवाइड एंड रूल वाला प्रिंसिपल है, तो बिल्कुल एक सेट पैटर्न है। ये जो आज का टॉप सिटी वाला वाक्य है, ये जो कुछ हुआ जो ये सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, कतई नजर इसके कि ये वन साइडेड सारी चीज़ें सामने आई हैं। मैं आपको दूसरी साइड के भी कुछ सवालात बताऊंगा कि भी इन सवालात के जवाब भी चाहिए। कंवर मोइज दुरुस्त है या नहीं? कंवर मोइज साहब कौन है? जो टॉप सिटी का मालिक। अच्छा। दूसरी पार्टी या दूसरी बात जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त, लेकिन बीच में ये साबित होता है। खान साहब ये कोई नाज़रीन को थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे आप किस केस के बारे में जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकया हुआ था? आप मतलब नाज़रीन को थोड़ा सा बैकग्राउंड थोड़ा सा दे दिया करे। हाँ जी नहीं आपकी बात बिल्कुल बजाय कि हम उस टॉपिक पे हमें तो पता है मगर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। सॉरी जी मैं आपने बहुत अच्छी निशानदेही की। लेकिन ना आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस था, वो था टॉप सिटी के मालकान की तरफ से, तो वो आप बता दे कि वो क्या था। टॉप सिटी की ये अपना मैनेजमेंट की तरफ से हाँ ये कोई अपना पार्टनरशिप में एक ये वेंचर लॉन्च हुआ था और उसमें से जो है एक पार्टनर जो है मेरा ख्याल वफात पा गया था ये टॉप सिटी के जो थे, और दूसरे पार्टनर ने वो सारा टेक ओवर कर लिया। ठीक है, वो उनकी जो बेवा है वो मेरा ख्याल होती थी उधर यूके में।
मैं इसको इनकी जो प्रे थी, हाँ ये बैकग्राउंड में दे रहा हूँ ना, हाँ जी, बैकग्राउंड दे रहा हूँ। तो वो जो है उसमें जो है वो फिर उन्होंने कोई अपना उस वक्त जो है कोशिश की, कोई अपील की, कोई सुप्रीम कोर्ट में गई, और उसके जवाब में जो है कोई टॉप सिटी वालों की जो कब्जा माफिया था, जिन्होंने उस प्रोजेक्ट के ऊपर कब्जा कर लिया, जो कि आज भी काबज है। वो नहीं, उसे कानूनी हैसियत मिल चुकी हुई है। हाँ, मैं वारदात बताता हूँ हाँ, आपको कैसे मिली। वो जो है वो अपना उन्होंने उस वक्त जो है कोई चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, कोई उस वक्त कोई एक्शन हुआ, जो निसार ने एक्शन लिया, वो टॉप सिटी के उसके ये जो कब्जा माफिया, ये जिन्होंने अब ये कब्जा किया हुआ है, इनके छापा मारा गया, कितना असला बरामद हुआ, और इनके खिलाफ केसेस रजिस्टर हुए। फिर यही टॉप सिटी वाले, ये जो अभी एग्जिस्टिंग जो मालिकान है, ये उस छापे के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गए कि जी 6 साल पहले जो हाँ, है बाकी हमें आप- जनरल फैज के कहने पर अगवा किया गया, हमें टॉर्चर किया गया, और हमसे जो है प्रॉपर्टी जो है अपने भाई के नाम लगवाने की कोशिश की गई, या जो कुछ ये सारा कुछ होता रहा। और फिर साकिब निसार साहब ने जो है वो चैम्बर में बुला के सारा खत्म कर दिया। ये हैप्पी हैप्पी चले गए। एक ही दिन में, आखिरी दिन में, Yeah. आखिरी 1-2 दिनों में उन्होंने हाँ जी, फैसला हाँ। दिया ये आज 6 साल बाद जो है हम्म, इन्हें याद आया है, और ये सुप्रीम कोर्ट जनरल फायद ईसा की अदालत में, या ज़ाहिर है को चीफ जस्टिस होने के पास जानी है ना, ये अपना निकालने के लिए कि शायद चीफ जस्टिस का जैसे ही जनरल फैज का नाम आएगा तो वो इसको टेकअप कर लेगा, और इन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाए। ठीक है, इन्हें साबित करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा जी मुतलका फोरम है, आप उधर चले जाए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट च आ गए हो, पहला थल्ले वाले ਜਿਹੜੇ फोरम है ने उन्होंने तो पूछा हो ना, उन्होंने पूछा हो। हाँ, अच्छा, इनके लिए तमाम दिन आज जो है ना, पहले सुबह से ये कैंपेन बन रही थी, बल्कि आधी रात से कैंपेन शुरू हो चुकी थी, ट्विटर पे भी और ये सोशल मीडिया पे भी। सुबह पता लगेगा जी फायद ईसा साहब का ये टेकअप कर लिया गया जी, क्योंकि चिट्ठी डाली हुई थी तो ज़रा टेकअप होना था। सुबह से वो शुरू हुआ था कि जी क्या करेंगे, फैज़ हमीद बच जाएगा। अच्छा जी, अब वो केस ही जो है वो सारा कानूनी पहलू पे चीफ जस्टिस ने तो कानूनी ग्राउंड पे कहा ना पहले आप उधर जाएं, और जैसे ही उन्होंने वो आया उसके बाद फिर एक कैंपेन चली, ये कहना जी फायद ईसा भी रह गए, फिर फायद ईसा के खिलाफ एक कैंपेन जो है ना, अच्छा इसके भी जब उन्होंने डिस्पोज ऑफ की है तो अच्छा, आज जो है आज ये भी हुआ है। चीफ जस्टिस के खिलाफ फिर कैंपेन चलना शुरू हो गई। हाँ जी, हाँ कि जी फायद अपना उन्होंने को रह गए, वो भी नहीं फैज में तलब कर सके। अच्छा जी, मामला ये है कि ये टॉप सिटी क्या है, और फिर हमारे बहुत बड़े बड़े नाम जो है, जनरल फैज का नाम आया, अफसार साहब का भी कॉलम आ गया, और भी कईयों की जो है ना वो जागी है कि जनरल फैज का नाम आया, टोटकी भी जाना शुरू कर दो। लेकिन किसी ने भी ये चीज़ जो है मेंशन नहीं की कि भाई ये सारा एपिसोड है क्या, ये कौन है, झगड़ा है, आपसे 7 किलोमीटर के फासले पर ये हाउसिंग प्रोजेक्ट था, ये 2 भाई और एक बहन थी, वो मर गए, एक फिर ये कौन है जिसकी हिमायत कर रहे हो, ये क्या पहले दिन से मालिक है इस प्रोजेक्ट का? ये तो भाई मुलाजम था और कराची से इधर भेजा गया था। आज उसके वकीलों ने भी MQM का नाम लिया है, वो भी हमारे दोस्त हैं, जाहिद मलिक साहब भी और मनीर भी, वो MQM के योद्देदार है ना। उस वक्त अल्ताफ हुसैन अली MQM के योद्देदार थे, तो ये अल्ताफ हुसैन अली MQM के योद्देदार के, तो बुलाए उन्हें जाहिद मलिक साहब को, वो बता देंगे सारा कुछ। नहीं, वो क्या बताएंगे कि भी ये हसन MQM का की मामला थी, असले का की मामला थी उसे की, वो कहते जी वो छापे के वक्त भी मौजूद थे। अच्छा जी, फिर वहाँ पे जो ज़मीनों पे कब्जे हुए हैं, मैं नाम ले रहा हूँ, मुकामी जिम्मेदार है सरदार बाबर, उनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं, ये टॉप सिटी वालों ने हाँ किए जी, हैं? 3 कत्ल हुए हैं, अच्छा, क्योंकि इनके पास पैसा है, तो सारे मामला तो उनके। ये जो आखिरी बार जो हुआ छापा प्लस सुप्रीम कोर्ट वाला, आपको याद है ना, साकिब निसार साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक बनाया हुआ था सेल, ह्यूमन राइट सेल। ह्यूमन राइट सेल, खान साहब इसमें मैं दरखास्त डाल चुका हूँ इंग्लैंड से। वो ये तारुल कादरी मैं साहब तारुल कादरी के वापस साथ वापस आया था, जो उसने जहाज हाईजैक किया था, मैंने उस हाईजैकिंग के ऊपर जो है ना, मैंने दरखास्त डाली थी, और मुझे भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर जवाब भी आ गया था, उन्होंने कहा था जी मुतलका फोरम पे जाए। अच्छा जी, तो ये ह्यूमन राइट सेल तो ऐसे ही काम सारे करता था। सारे वारदाती इन्हें पता होता था कौन कौन सा हुआ।
लंदन में मुलाकात की साकब निसार ने उस खातून के साथ जो जान बचा के यहाँ से भाग गई हुई थी, और कहा जी आप ना उसमें दरख्वास्त दें ह्यूमन राइट सेल में। ह्यूमन राइट सेल में ह्यूमन राइट सेल में दरख्वास्त दे दी। साकब निसार साहब ने नोटिस ले लिया, उधर से ये छापा पड़ गया। ये अदालत जाने छापा क्यों पड़ा, कैसे पड़ा, वहाँ पे असला भी बरामद हुआ, उसकी फुटेजेज भी सामने आई, सारा कुछ हुआ। लेकिन फिर उन्हीं दिनों में हुकूमत और आर्मी का पैचअप हुआ था। उससे पहले आपको याद होगा कि डॉन लीक्स का जो आई थी रिपोर्ट, उस पर ISPR ने रिजेक्टेड का कह दिया था। उसमें बड़ी टेंशन थी, पागफूरे ने। जी हाँ, उसमें बड़ी टेंशन थी। और जब टेंशन ख़त्म हुई तो उसमें ये तय हुआ था कि वजारत दाखिला को बताए बगैर आर्म फोर्सेस किसी जगह कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अब जनरल फैज साहब ने पर्सनली किया, वो थे या नहीं थे वो जाने, उनका काम जाने। रेंजर्स ने मेरा ख्याल छापा मारा, रेंजर्स ने किया था। अच्छा, वो हो गया, छापा पड़ गया और ये सारी चीज़ें बरामद हो गई। ये सारी चीज़ें जो है कि भी वो इतना असला वहाँ से निकला है, इतना कैश निकला है, इतना सोना निकला है, इसकी किसी ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की। उस वक्त के सारे जो बड़े बड़े 5 स्टार एंकर्स और रिपोर्टर जो हैं वो ये सवाल उठा रहे थे कि जनाब जो हुकूमत और फौज का मायदा हुआ था, जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि सिविल गवर्नमेंट को बताए बगैर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो उन्होंने LPT पे किया है हुकूमत के साथ। तो निसार साहब पता राजपूत कभी घंटे की खिलाफ वर्जी, तो लिहाजा वो तब एंटर हुए उसमें। अच्छा, तो ये सारी गुफ्तगू करने का मकसद, ये सारे सवालात, और मैंने मतीउल्लाह जान के वीलॉग पे भी सारे सवालात डाले हैं कि भाई ये चीज़ भी तो सामने आने चाहिए कि ये टॉप सिटी का पहले दिन का मालिक है। ये टॉप सिटी से पहले क्या इस्लामाबाद में कारोबार करता था? क्या टॉप सिटी बनते हुए यहाँ पे ज़मीनों के कब्जे के दौरान लोग कत्ल नहीं हुए? क्या उन कत्लों के फैसले हो गए हैं? क्या पहला मालिक जो है, जो मर गया, उसका भाई भाग गया यहाँ पे, जो खातून कहती है मुझे जान का खतरा है, वो यहाँ से चली गई, जिसे साकिब निसार ने बुलाया। देखो मैं तो ओपन पे कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे वो जानने वाले की किसी की अजीज़ा थी, और जब वो साकिब निसार ने बुलाया और जब ये हो गया वाक़या, फैसला कर दिया बानी कमरे में, तो ना भाई उस वक़्त ये टॉप सिटी वाले भी और जिन पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस खातून की फिर जान को खतरा था हर तरफ से। तो हमारे अजीज़ ने कहा कि भैया हम भी जो हेल्प कर सकते थे हमने हेल्प की यहाँ से जाने की, कि भाई जान बचाओ, ये बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ है। और उसमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने धमकियाँ भी दी। लेकिन मैं फिर इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि क्या ख़तरात हो सकते हैं, मैं आज ये कहता हूँ कि भाई ये सारे वीलॉगर, ये सारे या कोई करे ना चीफ जस्टिस के पास करें या मुतालबा करें कि भी साकिब निसार को बुलाया जाए, जिसने बंद कमरे में किया था। खान साहब इसमें ये जैसे हमने बताया बड़े बड़े जो है अपना नाम थे ये मीडिया से, तो वो तो इन्वेस्टिगेट कर लो, वो पता है, सबको पता है, जो नाम है सबको पता है। नाम कोई ना नहीं नाम तो मैं कोई भी नहीं लूंगा, मगर सबको पता है। तो वो उनके सबको कुछ कहीं ना कहीं पे वो अकोमोडेट हुए में, तो वो कैसे अपना जो है भाई जाके टॉप सिटी में अगर प्लाट मिला हुआ है मुझे या आपको, तो मैं तो या आप तो बात नहीं करेंगे भाई। आप उस दिन के 2-3 दिन के अखबारात और टीवी चैनल निकाल के देख लें, जो जिस मैं अमूमन इन चीज़ों पे हाउसिंग सोसाइटियों पे, आपको पता हम ये नहीं करते ना कोई, लेकिन कुछ सवालात हैं ये सारे ना कि आपकी नाक के नीचे सारा कुछ नहीं, ये बड़े जानदार सवाल हैं जी। इसमें तो सीधा जो है मेन सवाल तो ये है कि ये किसने शुरू की, किसका प्रोजेक्ट था, ये जो अभी एग्जिस्टिंग मालिक है ये कैसे एंटर हुआ, कैसे कब्जा किया, ये सारे सवाल आते हैं। अच्छा, मुझे क्यों, मेरी यहाँ बराबर जो होना था हो गया, जिसने किया। मैंने अफसार का कॉलम पढ़ा है, अफसार की बात पढ़ी, और ये सारे फैज का नाम आते ही जो है ना उसको पढ़ गए कि शायद, और ये सारे सवाल यार ये भी तो जुल्म ही हुए हैं ना सोसाइटी में, कि आपने लोगों की ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, कत्ल हुए हैं, उनके फैसले नहीं हुए। और आप रिकॉर्ड उठा के देख लें टॉप सिटी के मुकदमात के, सारे फैसले उन्होंने आपके हुए। इजाज़त होते हैं। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी।
इजाज़त दें, कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाज़िर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।